सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानते हैं अब लक्ष्मण, सीता और राम चित्रकूट पहुंच चुके हैं और वहां की शोभा वो लोग देखते हैं। क्या मनोरम दृश्य है, चित्रकूट पर्वत पर है और वहीं पर वो वाल्मीकि जी हैं उनका भी दर्शन करते हैं। और वहीं पर श्री राम जैसा कहते हैं, लक्ष्मण उनकी आज्ञा के अनुसार पर्णशाला अर्थात पत्तों और जो जंगली पत्ते हैं, झाड़ हैं, फूस है, इनसे एक रहने के लिए मतलब घर नुमा बनाते हैं, निर्माण करते हैं, कुटिया बनाते हैं और उसी में प्रवेश करते वहीं पर रहना आरंभ करते हैं। और भी कुछ जानेंगे और इसके पहले की वीडियो को जानना है तो वहाँ पर जाके आप देखिए। चलिए जानते हैं, देखते हैं। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावटों को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। विदेह राजनंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 से मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पर्वत
और उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यह फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनको चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसे कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटीर तैयार करो। यहाँ निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार किया। वह कुटीर बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ा सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुआ देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकनंद का गोदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुष को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकनंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया तथा श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकनंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञ है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले
छिलके वाले गजकनंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार नाशक करने वाले उस गजकनंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्रायज्ञ तथा वैश्वयाज्ञ करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यास्तः गायत्री आदि मंत्रों का जप करके अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप वेदस्थलों को 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण स्थानों, चैत्यो गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण की स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था। उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुँचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेरक के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इस बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पूरी
आनंद शून्य हो गई है। वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पूरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से शून्य हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप से दुख से व्यथित हो हाथी घोड़े मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़ आए और श्री राम कहाँ हैं यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांस खींचते और हाय राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंत ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तुओं से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत ने कपड़े से अपना मुँह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 देवड़ियों को पार करके धनियों की अट्टलिकाओं 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर व्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदनंतर राजमहलों में जहाँ तहाँ से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ से लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सूकर नहीं है। तभी तो न्यायता प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी
कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहाँ बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया। वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगीं। अंतःपुर से उठे हुए उस अंतर्नाद को देखकर सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थितित होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत को सामने बुलाया। उस समय सुमंत श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? सुमंत, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार
श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे, जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारियों की सेना चलती थी। वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे, जहाँ अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं। उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे। सुमंत, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंत्राचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमंत, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुषों के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर लूँगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत ने आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरी महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना। तो अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना। उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हो तो भी वे आदरणीय ही होते हैं। इस राजधर्म को याद रखना। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना। उन्हें राज सिंहासन से न उतारना। युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए ही यह संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्रवत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना।
मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है? राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुनंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पापकृत किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है? अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है? उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे? महाराज, तपस्विनी चकनंदिनी सीता जो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। उनका यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्धत थे। वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। इस प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्वी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती और कभी मेरी ओर। सुमंत ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए, तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटते लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए। सरोवरों के कमल भी सूख गए, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होता। नरश्रेष्ठ,
अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। वहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहाँ से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी, हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ पुरुषों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी अंतर्नाश से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रुगदगद परम दीनवाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श नहीं किया। सूर्यदेव, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहारवश यह सारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुँची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित न रह सकूँगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांत वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुष श्री राम का कहना है, यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मड़ियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। हाय श्री राम, हाय लक्ष्मण, हाय विदेह कुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लभ समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उनकी लहरें हैं और बड़ी बड़ी भौरें ही आंसुओं का वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उनका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलाप है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। यह बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी,
बड़वानाल है। वह शोक समुद्र में मेरी वेगपूर्वक होने वाली अश्रुवर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं। और श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तर है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महान यशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक विचारों को सुनना राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भर रहती है। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह कुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणी उदारदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगे। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यह जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हुई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने
देवी कौशल्या के हृदय को आह्लादि प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदाहक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कामनी कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदाहरणार्थ, सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे, सीता के वे दो चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के करनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलासता युक्त गति से चलती है। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ो। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहे। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थिर हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोकने से रोका तो देवी कौशल्या विलाप से वीरत न हुई। वे हाय प्यारे, हाय पुत्र और हाय रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती रही। प्रजा जनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग ही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वह जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेंगे। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिघ जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर सुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि
श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधो कैकेयी के कहने से निकाल दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्रद्धा में पहले अपने बांधव द्रोहित आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों और ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो उसको स्वीकार नहीं करते। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सिंग काटने को नहीं तैयार होते। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के चाटे हुए राज्य भोगे वे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। हविष्य, घृत, पुराणस, पूष, खदीर ये यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम उपयुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार अनिहसार सुरा और भुक्त विशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पुच्छ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकता। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। यद्यपि इस राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे सनवर्थ अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है, आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या असत्य? नहीं राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है, या तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बांधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इस सहारों में से आप तो चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप
शौत के अधीन है। दूसरा सहारा श्री राम है, जो वन में भेज दिया गया, और बंधु बांधव भी दूर हैं। अब तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई, और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न वे हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्द से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हाय राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने इस पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छिन्न हो गई। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली, और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोक से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुँह किए थर थर काँपने लगे, और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए। तुम तो दूसरों पर भी दया, वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुई राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी, और राजा के जुड़े हुए कमल हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणी है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश करा देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है, तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शास्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई हैं।
मैं यही गिनती रहती हूँ, शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुआ है। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरण मंद पड़ गई और रात्रि काल आ पहुँचा। देवी कौसल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।